इनिशिएटिव था डॉग को जो आपने जो फीड किया उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह का इनिशिएटिव था। और जो नवरात्रि भी चल रही है। ये एक्चुअली इनिशिएटिव आज नहीं है, ये मैं हमेशा से ही डॉग्स को फीड करती हूँ बिकॉज़ मुझे ऐसे लगता है कि ये जो एनिमल्स हैं वो स्पीचलेस होते हैं, कुछ नहीं बोल सकते और इनके पास ना तो दिमाग होता है मैनिपुलेट करने का, ना ही इनको पास कोई प्रॉपर्टी है, ना सोर्स ऑफ इनकम है। जो हम इनको खिला देते हैं वो उसी में ही खा के खुश हो जाते हैं और बहुत अनकंडीशनल, स्पेशली अब डॉग्स की बात करें तो वो अनकंडीशनल लव क्या है वो हम उनसे सीख सकते हैं। तो इसलिए मेरे को हमेशा एक स्पेशल अटैचमेंट रहा है एनिमल से, डॉग से। तो इसलिए ये मैंने स्टार्ट किया हुआ है। मैं जहाँ पे भी रहती हूँ मैं डॉग्स को खाना खिलाती हूँ और जो ये मैंने अभी 21 डेज़ रेगुलरली किया था सिद्धार्थ शुक्ला जी के नाम से, बिकॉज़ जब मुझे पता चला कि उनकी सोल से बात हुई है और वो डॉग के बारे में सोच रहे हैं, तो क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मुझे ये लगता है कि जो जाने वाला होता है उसकी आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो जाती है। तो मैंने अपनी तरफ से एफ़र्ट किए हैं ये, तो यही है। मैम, इसके अलावा बिग बॉस भी चल रहा है, तो आपको लगता है कि बिग बॉस को एक ट्रिब्यूट देना चाहिए था सिद्धार्थ शुक्ला को? यस, देना चाहिए था। इनफैक्ट ओटीटी पे तो उन्होंने दिया था। हाँ। मुझे यहाँ का नहीं पता बिकॉज़ आई एम नॉट फॉलोइंग टिल नाउ। मैं थोड़ा आगे जब थोड़े कम लोग हो जाते हैं तब फॉलो करना शुरू करती हूँ। बट यस, उन क्योंकि बिग बॉस कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी, मतलब वो सिद्धार्थ शुक्ला एक ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे। जिस तरह से उन्होंने सीज़न 13 को ही वाज टीआरपी किंग और शहनाज और सिडनाज ये सब जो हुआ था उसकी वजह से सीज़न 13 जैसे मैंने पहले भी बोला है कि 4 होता है, तो 4 जो राहु है वो लाइमलाइट में लाता है हर चीज़ को, तो वो भी एक रीज़न था। प्लस फिर वैसे ही कंटेस्टेंट भी थे जिन्होंने अपनी पूरी एफ़र्ट डाली टू एंटरटेन ऑल द व्यूअर्स। तो मेरे ख्याल से वो ना एक ब्रांड एम्बेसडर हम हैं और हमेशा रहेंगे। राइट। ऑल्सो जैसे लास्ट टाइम हम लोग की बात हुई थी कि शहनाज को अब जो है काम करना शुरू कर देना चाहिए, और अभी जो है वो फिल्म के प्रमोशन में भी दिखाई दे रही है, तो ये अच्छे साइन हो सकते हैं शहनाज की करियर के लिए? हाँ, वो बिल्कुल अच्छे साइन है। मैंने जैसे बोला है कि 41 डेज़ से पहले कोई भी पैटर्न को हम ब्रेक कर सकते हैं बहुत इजीली। तो वो 41 डेज़ से पहले आ गई हैं प्रमोशन में और दिख रही हैं अब सबको। और वो मैं उसका एक प्रोफेशनलिज्म भी कहूँगी। अगर आप वो वीडियोस देखेंगे जो बहुत वायरल हो रहा है, वो हंस रही है पर उसकी जो स्माइल है वो आँख तक नहीं पहुँच रही। तो दैट मीन्स शी हैज़ हिडन ऑल हर जो भी दुख है उसको अंदर से, जो उसके लिए इतना बड़ा लॉस हुआ है लाइफ में, उसको छुपा के फिर भी वो एक स्माइलिंग फेस पुट अप करके गई है मीडिया के सामने प्रमोशन करने, ऑडियंस के सामने, लोगों के सामने, अपने फैंस को कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि उसके फैंस भी दे वर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। राइट, राइट। तो ऑल्सो हमने देखा था कि बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ और असीम की बहुत ज़्यादा फाइट होती थी, लेकिन जब सिद्धार्थ की डेथ हुई, जब वो चले गए हमारे बीच से, तब असीम पहले जो है वहाँ पर ऐसे इंसान थे जो पहुँचे थे हॉस्पिटल में। इस बारे हाँ, में हॉस्पिटल में पहुंचे थे पर बाहर खड़े रहे थे। मेरे को सीरियसली ये समझ में नहीं आया क्योंकि जब सिद्धार्थ इनिशियली उन दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड दिखाया था, तो सिद्धार्थ हमेशा उसको बोलते थे तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। और फिर पारस के प्रवोक करने पर, क्योंकि वो बोलता था कि ये तो तुम तो उसकी पूंछ जैसे लग रहे हो या शैडो बन गए हो, तो उसको प्रूव करने के लिए उसने अननेसेसरी बहुत सारी फाइट्स पिकअप करी, बहुत कुछ बोला गलत। जब एक बंदा इनिशिएट करता है तो दूसरा भी कुछ ना कुछ बोलता है, तो दोनों की तरफ से बहुत सारी ऐसी वो आ गए। मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगा, मतलब बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन था कि अभी कैसे इसको अचानक से इतना हो गया। मैं मानती हूँ जब कब कोई भी दुख में रहता है तो हम सब उसको सपोर्ट करने पहुँच जाते हैं, तो सपोर्ट करना होता है। तो जैसे और भी सेलिब्रिटीज़ गए थे, राहुल वैद्य भी वहाँ पहुँचे थे, राखी सावंत भी थी, निक्की तंबोली भी गई थी, तो सब अंदर थे, सब अंदर अब उनकी मदर से मिले और आ गए। ये आसिम का मुझे एक कंसेप्ट समझ में नहीं आया। ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस, ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द कूपर हॉस्पिटल, सो वॉट ही वॉज ट्राइंग टू डू आई डिडंट गेट इट। राइट। ऑल्सो आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि ये एक जो है स्टंट भी हो सकता है खुद को प्रमोट करने के लिए या फिर दिखाने के लिए कि मैं सिद्धार्थ का बहुत अच्छा दोस्त हूँ?
हो सकता है, मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या था। जो ऑडियंस है, एज अ व्यूअर मुझे ये लग रहा था कि आज तक आपकी आपस में कभी बात नहीं हुई, इतने 2 साल हो गए बिग बॉस को। और अगर आप देखेंगे तो सिद्धार्थ को हमेशा बिग बॉस में वापस बुलाया गया। उन्होंने वीकेंड का वार भी होस्ट किया था। ही वॉज़ नेवर इन्वाइटेड, ही वॉज़ नॉट इन दैट मच लाइमलाइट। तो हो सकता है उनके दिमाग में ऐसा कुछ हो, बट व्यूअर्स को तो यही लगता है कि अचानक से इतना प्यार कैसे। ठीक है, मैं मानती हूँ, मैंने जैसे पहले भी बोला कि किसी के घर में भी दुख तकलीफ़ होता है तो हम चाहे उसको लाइक करें या नहीं करें, हम पहुँच जाते हैं सांत्वना देने के लिए परिवार को, बाहर मीडिया को नहीं। राइट, लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, असीम को बहुत लोगों ने देखा है, लेकिन न्यूमरोलॉजी वाइज वो कैसे इंसान है, अगर थोड़ा सा आप उनको बता पाएँ। न्यूमरोलॉजी वाइज उनका 13 नंबर है, जो कार्मिक नंबर होता है। फिर राहु का नंबर होता है। राहु थोड़ा सा इंसान के माइंड को मैनिपुलेटिव कर देता है, जहाँ पे जो चीज़ उनको लगे कि हाँ मेरे लिए अच्छी रहेगी वो वैसे ही करते हैं। तो यही है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो Thank मच you. मैम। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।